नमस्कार, आज है 25 जुलाई। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की मुख्य समाचार पर। झारखंड में आज फिर मिले 314 कोरोना पॉजिटिव, अब तक 7,500 के पार। झारखंड में आज अभी तक 314 नए कोरोना मरीज मिले हैं, 100 स्वस्थ हुए हैं। आज के ताजा आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 7,500 के पार पहुंच गया है। आज गढ़वा में 56, रांची में 51, रामगढ़ में 23, पूर्वी सिंहभूम में 21, साहिबगंज में 16, सिमडेगा में 12, पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग तथा कोडरमा में 11-11, लोहरदगा में 10, सरायकेला में 9, दुमका में 4, गोड्डा में 3, गुमला व पाकुड़ में 2-2 तथा चतरा में 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सिमडेगा तथा कोडरमा में 12-12, पलामू में 8, लोहरदगा में 7, चतरा व दुमका में 4-4, पश्चिम सिंहभूम में 3 तथा पूर्वी सिंहभूम में 2। झारखंड में आज कोरोना से 7 मौत, अब तक का आंकड़ा 88। झारखंड में आज 7 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। रांची में भी 3 कोरोना मरीज की मौत हुई है। आज कुल 7 मौत हुई है। 2 मौत जमशेदपुर और 1 मौत गढ़वा में भी हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 88 पर पहुंच गया है। गढ़वा में कोविड अस्पताल में भर्ती 88 वर्षीय कोरोना संक्रमित वृद्ध की मौत हो गई है। गुरुवार की देर शाम जारी रिपोर्ट में ये मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद वृद्ध को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो दूसरी गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त बताया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार की देर शाम जारी जांच रिपोर्ट में मिले जिले में कुल 12 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई थी। राज्य में बीते दिन 420 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। आज के ताजा आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना में अब तक 88 मौत हो चुकी है। झारखंड में होगी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा हाल के दिनों में हुई कई मरीजों की मौत के बाद अब प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज का निर्णय लिया है। रांची के रिम्स कोविड अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जुलाई को इसकी शुरुआत करेंगे। ICMR ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के निर्णय के बाद पेयजल तथा स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्लाज्मा डोनेट करने की घोषणा की। वे हाल ही में कोरोना से लड़कर जीते हैं। उनके प्लाज्मा से रिम्स में भर्ती दूसरे कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जाएगा। जहां रखनी थी शारीरिक दूरी, वहीं खुलकर बनाए शारीरिक संबंध। कैसे गर्भवती हुई 3 तबलीगी महिलाएं। झारखंड में तबलीगी जमात से जुड़ी 3 विदेशी महिलाओं के क्वारंटाइन सेंटर और जेल में रहते हुए गर्भवती होने का खुलासा हुआ है। मामले की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद प्रशासन में खलबली सी मच गई है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जेल के अधिकारी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस सनसनीखेज मामले के खुलासे के बाद झारखंड के सियासी और प्रशासनिक महकमे में बवाल मचा है। पुलिस प्रशासन से जेल तक की कड़ी निगरानी में रहने वाली 3 मुस्लिम महिलाएं गर्भवती मिली है। ये सभी तबलीगी जमात से जुड़ी है और विदेशी है। उच्च न्यायालय से जमानत पाने के बाद जेल से बाहर आई इन महिलाओं के साथ जैसे ही इनके गर्भवती होने की सूचना बाहर आई, प्रशासन में नीचे से ऊपर तक हंगामा भड़क गया। कोई इसे क्वारंटाइन सेंटर की ऐश मौज बता रहा है, तो कोई इसे एपिडेमिक एक्ट की अनदेखी का गंभीर मामला बताया जा रहा है। कोरोना रोकथाम के नाम पर 1 लाख जुर्माने से पीछे हटी हेमंत सरकार, कहा दंड अभी तय नहीं। कैबिनेट में आधी अधूरी तैयारी के साथ अध्यादेश लाना सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। आम लोगों के पास ये संदेश ज्यादा प्रचलित हो रहा है कि मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। सरकार चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही है और अब जल्द ही इसका संशोधित स्वरूप सभी के सामने होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर अंकित होगा कि किस अपराध के लिए कौन सा जुर्माना लगेगा और सजा की मियाद कितनी होगी। झारखंड में भी न हो जाए बिहार जैसे हालत, हाईकोर्ट ने दी सरकार को चेतावनी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को हिदायत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना की जांच सुस्त होने पर कहा कि जब हाईकोर्ट के कर्मियों की जांच रिपोर्ट में इतना समय लग रहा है, तो राज्य में जनता का क्या हाल हो रहा होगा। अदालत ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यहाँ पर भी बिहार जैसे हालत न हो जाए, इसीलिए सरकार को कोरोना पर जल्द काबू पाना होगा। कोरोना मरीज के इलाज के लिए कम पड़ने लगे डॉक्टर, DC ने IMA से निजी चिकित्सकों की मांगी सूची। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण एक नई तरह से समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्या सरकारी चिकित्सकों की कमी। धनबाद में पहले से एक कोविड-19 समर्पित अस्पताल चल रहा था। एक और नया अस्पताल शुरू किया गया है। इन अस्पतालों में मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। इसके मद्देनजर उपायुक्त से जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के अध्यक्ष उपाशंकर सिंह निजी चिकित्सकों की सेवा लेने का निर्णय लिया है। इलाज में डॉक्टरों की कमी की पूर्ति को पूरा करने के लिए
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद को अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए निजी चिकित्सकों की सूची लिखित रूप से अविलंब समर्पित करने का निर्देश दिया। तो क्या कोरोना संक्रमण के लिए काल बनेगा हर्ड इम्यूनिटी? दुनिया के कई हिस्सों में किए गए एंटीबॉडी सर्वे बताते हैं कि वहां कोरोना पीड़ितों की जितनी संख्या बताई जा रही है उससे कहीं ज्यादा उनकी संख्या है। इस आधार पर माना जा रहा है कि वहां सामूहिक प्रतिरक्षा हर्ड इम्यूनिटी या विकसित हो चुकी होगी या फिर उसके करीबी होगी। ऐसा ही एक अध्ययन देश की राजधानी दिल्ली में भी हुआ, जिसमें सामने आया कि यहाँ करीबी 1/4 आबादी यानी 40 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आकर ठीक भी हो गए हैं और उन्हें इनका इल्म भी नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली संक्रमण के शीर्ष पर पहुंचकर ढलान की ओर बढ़ चली है। ऐसे ही अनुभव न्यूयॉर्क के साथ रहा। देवघर में बाबा की हर दिन होती है पूजा, श्रद्धालुओं के नहीं होने पर मंदिर परिसर है वीरान। श्रावण मास के 19वें दिन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शुक्रवार और 4:30 बजे बाबा मंदिर पर पट खुला। मंदिर पुजारी विनोद झा एवं मंदिर दरोगा मुक्तानंद झा बाबा बैद्यनाथ की सरकारी पूजा करने बाबा मंदिर गर्भगृह गए। हर दिन बाबा बैद्यनाथ की पूजा हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश की मनाही है। श्रद्धालुओं के नहीं आने से सावन महीने में पूरा मंदिर परिसर वीरान सा दिख रहा है। हालांकि बाबा की पूजा श्रद्धालुओं ऑनलाइन जरूर देख रहे हैं। राज्यपाल का विश्वविद्यालयों को निर्देश, यूजीसी गाइडलाइन से ले परीक्षा। यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ बैठक की। उन्होंने सभी कुलपतियों को यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी का निर्देश दिया। राज्यपाल ने वर्तमान में कॉलेज छात्रों को दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा की सराहना तो की, लेकिन चिंता भी जताई कि उसका लाभ सुदूर क्षेत्र में विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है। राज्यपाल ने कॉलेज शिक्षकों को प्रोन्नति में हो रही देरी पर नाराजगी प्रकट की। जेपीएससी के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी को निर्देश दिया कि प्रोन्नति के जिन मामलों में विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है उनका शीघ्र निष्पादन करें। बॉलीवुड के इस अभिनेता ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए अपना शरीर किया समर्पित। रजरप्पा से है गहरा लगाव। रामगढ़ जिले के रजरप्पा से गहरा लगाव रखने वाले मॉडल से बॉलीवुड अभिनेता किशु राहुल ने एक साहसिक कदम उठाया है। अभिनेता किशु ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया है। अभिनेता किशु के इस निर्णय का रामगढ़ क्षेत्र के लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। झारखंड में कब और कैसे खुलेगा स्कूल, सरकार मांगे सुझाव, आप भी दे सकते हैं अपनी राय। कोरोना संक्रमित के बीच झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से स्कूल खोलने के बारे में ऑनलाइन सुझाव मांगा है। इसके लिए बाकायदा एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है। इसमें 14 ब्लॉक हैं, जिसे आपको भरना होगा। विभाग ने कहा है कि जो भी अभिभावक अपनी राय देना चाहते हैं वे 30 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन फॉर्म को भर दें। रजरप्पा में भैरवी नदी में उफान, बाढ़ में बह गई मंदिरों के पास की दर्जनों दुकानें। झारखंड के रामगढ़ जिले में भैरवी नदी में शुक्रवार 24 जुलाई 2020 को अपना रौद्र रूप दिखाया। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से अपना ही भैरवी नदी के तीव्र वेग में मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास स्थित दर्जनों दुकानें बह गई। लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद है, इसीलिए आसपास की दुकानें भी बंद है। सो कोई हताहत नहीं हुई है। रांची में नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म, गुमला में पकड़ा गया आरोपी। गुमला जिला स्थित बसिया प्रखंड की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी रांची निवासी मोहम्मद जाहिद गुमला शहर से पकड़ाया। रांची से भागकर वो गुमला में छिपकर रहा था, लेकिन प्रभात खबर में समाचार छपने के बाद वो गुमला से किसी दूसरे स्थान पर भागने के फिराक में था। तभी इसकी गुप्त सूचना बसिया थाना के पुलिस को हो गई और पुलिस ने जाहिद को गुमला शहर के पटेल चौक से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दुमका और बेरमो उपचुनाव होल्ड पर, आयोग ने कहा सही समय पर होगी घोषणा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। कहा है कि सही समय पर देश के सभी रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा होगी। आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसला हुआ। ये जानकारी आयोग की प्रवक्ता शेफाली सरन ने ट्वीट कर दी। गौरतलब है कि दुमका विधानसभा सीट 6 महीने से अधिक समय से रिक्त है। 5 जुलाई को 6 महीने का निर्धारित समय बीत चुका है। कोरोना के कारण विधि विभाग अगले आदेश तक चुनाव कराने पर सहमति हुआ है। इस बीच गुरुवार को आयोग के उप सचिव पवन दीवान ने कहा था कि 7 सितंबर तक 8 क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाना संभव नहीं है। 2 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार, ब्लास्ट कर 5 लोगों की हत्या की थी। मुठभेड़ सहित आगजनी की घटनाओं में रही थी शामिल। जिले के फुकरा थाना क्षेत्र के गम्हड़ा गांव के जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला नक्सली पर झारखंड सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था।
महिला नक्सली विस्फोट कर 5 लोगों की हत्या करने, मुखबिरों की हत्या, मुठभेड़ और आगजनी सहित कई मामलों में शामिल रही है। इसके खिलाफ बोकारो में 9 और गिरिडीह के अलग अलग थाना में 4 मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जामताड़ा के डीडीसी फिर बदले, डीडीसी पद से हटे अधिकारियों की पोस्टिंग। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के उप विकास आयुक्त पद से हटाए गए अधिकारियों की शुक्रवार को पोस्टिंग कर दी। हालांकि इनमें जामताड़ा के डीडीसी का फिर से तबादला किया गया। 22 जुलाई को जामताड़ा के डीडीसी पद पर दिलीप तिकड़ी का ट्रांसफर किया गया था। 24 जुलाई को आईएएस और गढ़वा के डीडीसी पद से हटे नमन प्रियस लकड़ा को जामताड़ा डीडीसी पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं मातृत्व अवकाश में लौटी अंजनी यादव को गोड्डा का डीडीसी बनाया गया। उल्लेखनीय है कि उसके पति भोर सिंह यादव को गोड्डा का ही डीसी बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की ताजा खबर ये थी। झारखंड की ऐसी ही ताजा खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।